अंत समय जब आएगा तो दुख सुख एक साथ अनुभव होने चाहिए। तो वो दूर से देख रहे हैं कि 5 सर आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर वो खुशी की शुरुआत ही हुई थी कि अश्वत्थामा ने वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही दुर्योधन रोने लग जाते, ये क्या कर दिया, अरे इनको क्यों मार दिया। यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया। रोते रोते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए उस माता पर क्या बीत रही है। आज किसी माता का एक बच्चा थोड़ा ज्यादा बीमार भी पड़ जाए, उसकी क्या हालत हो जाती है। या एक साथ 5 पुत्र मारे गए। सेवकों से पूछते हैं, उन्होंने कहा अश्वत्थामा आए थे रात को। अब गुरु के पुत्र है, कौन रोकेगा उन्हें, पर आए तो वही थे तलवार लेकर। उन्हें पकड़ कर लाया जाता है। द्रौपदी जी से कहा गया कि तुम्हारे सामने इसे मारा जाएगा। द्रौपदी जी ने कहा मार कर क्या होगा, मेरे बच्चे आ जाएंगे वापस। देखिए हम सोचते हैं ना, किसी ने गलत किया तो बदला लेना है, उसके साथ वैसा ही करना है। उनके बच्चे मारे गए, पर उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या होगा कर कर, मेरे बच्चे थोड़ी लौट आएंगे, और ये भी तो किसी का पुत्र है। आज मुझे पता है कि अगर बच्चा दूर हो जाए तो उसकी पीड़ा क्या होती है। अगर मैं वही पीड़ा किसी और को दूं तो धिक्कार है मुझ पर। मैं नहीं चाहती मेरी जो हालत हुई है वो इसकी माता की भी हो जाए। छोड़ दो, छोड़ देते हैं। मारते नहीं हैं पर अपमानित करते हैं। अश्वत्थामा के केश काट दिए जाते हैं। उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल लेते हैं। देखिए ठीक है ये सारी बातें, लेकिन मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो। उसका जो घाव होता है वो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। किसी को अपमानित मत करिए कभी भी। अब अपमानित कर दिए गए, क्रोध है, अब उन्हें बदला लेना है। भगवान, हम सभी ने सुना है, भगवान का एक नाम और है, क्या नाम है बताइए, बहुत प्रसिद्ध है। कहीं भी कोई दुख हो, व्यक्ति हार जाता है तो इनके पास आकर क्या कहता है, हारे का सहारा। यानी जब दुखी होते हैं तब भगवान आपके साथ होते हैं। तो कहा जाता है कि सुख में भगवान साथ हो ना हो, दुख में साथ होते हैं। सुख में वो चले जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो आपके पास रहना नहीं चाहते, पर सुख में हम ही उन्हें याद नहीं करते। हम अपने उत्सव में मग्न रहते, तो भगवान कहते वो मुझे भूले इससे पहले मैं ही चला जाऊं। तो पांडव यहां जीतते हैं। जीतने के बाद भगवान ने कहा अब मैं चलता हूं, मेरा समय यहां पूरा हुआ। जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं तो यहां पर पांडवों की बहू उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। राजा परीक्षित, अश्वत्थामा ने गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की बात उन्हें पता चलती है, वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, वो श्री कृष्ण के पास गई रोते हुए। और भक्त का रोना भगवान नहीं देख सकते, तो भगवान पहली बार, भगवान ने कितने अवतार लिए, 24 में से एक भी अवतार में वो गर्भ के अंदर नहीं गए। उन्होंने जब भी समय हुआ प्रकट हो गए गर्भ के अंदर किसी, क्योंकि एक मनुष्य है वो, और वो भगवान है। भगवान एक मनुष्य के गर्भ के अंदर रह सकते हैं? तो भगवान गर्भ के अंदर कभी नहीं गए, लेकिन पहली बार भक्त का रोना देखकर भगवान उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। गर्भ के अंदर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन करते हैं। यानी पहली बार उन्होंने दर्शन ही भगवान के किए थे। भगवान भी उन्हें देख रहे हैं। वो ब्रह्मास्त्र चलता है, विफल हो जाता है, क्योंकि भगवान का सुरक्षा चक्र है। भगवान गर्भ से बाहर आ जाते हैं। अब जाने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो बीच रास्ते से भगवान मुड़कर आते हैं।
मुड़कर आए तो युधिष्ठिर कहते हैं मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ ने कहा मेरे लिए आए हैं। अरे अर्जुन ने कहा मेरे लिए आए हैं। पूरी दुनिया जानती है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया। भीष्म के लिए क्यों? बोले क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूं। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुछ दिन बीत गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, फिर दूसरे दिन से शुरू होता था। तो कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, बाकी है आप पांडवों की तरफ, क्योंकि इतने दिन हो गए जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले में से एक भी नहीं मरा अभी तक। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाए। भगवान तक खबर पहुंचती है। भगवान ने कहा ये तो गलत हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है तो वो उसे पूरा कर रहेंगे। तब भगवान एक तैयारियां थोड़ी कर रहे हैं। भगवान द्रौपदी जी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में जाते हैं। देखिए युद्ध चल रहा है तो अलग अलग शिविर है, वो उनके शिविर में नहीं जाते, ये इनके शिविर में नहीं जाते। तो भीष्म पितामह कौरवों के शिविर में रह रहे हैं, तो उनके शिविर में अगर कोई महिला आएगी तो कौन आएगी? कौरवों की पत्नियां, कौरवों की माता। तो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं आंखों पर हाथ रखकर। ठाकुर जी ने द्रौपदी जी से कहा चुपचाप जाना, मुख से कुछ नहीं कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श करना। ठीक है, वो जाती है, पैरों का स्पर्श करती है। स्पर्श करते ही भीष्म पितामह के मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। पर तुरंत लगता है कि कुछ गलत हुआ, तुरंत हाथ सामने से हटाते हैं। सामने द्रौपदी जी बैठी थी, समझ जाते हैं ये काम किसका है। अपने शिविर से बाहर आते हैं, बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना कुछ किया है तो मेरे लिए भी एक काम कर दो। बोले कैसा काम? बोले कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला दे, मुझसे और सहन नहीं होता है। मैं जानता हूं मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, मेरा इतना सा काम कर दो तो। भगवान कहते ठीक है, लेकिन एक वचन दो, क्योंकि तुमने मेरे साथ खेल खेला है तो एक वचन देना पड़ेगा। कैसा वचन? मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहो। भगवान ने कहा ठीक है, आपके अंत समय मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमें भी यही मांगना है। धन दौलत नाम शोहरत भगवान जीवन में सबको एक ना एक बार देते हैं। देते हैं यानी मौका देते हैं, ऊपर से टपकेगा नहीं कि धन की वर्षा होने लग जाए। मौका मिलेगा, मौका हर व्यक्ति को एक ना एक बार जीवन में मिलता है कि वो धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ कमा सके। उस मौके का सदुपयोग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें भगवान सबको एक ना एक बार देते हैं। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो भगवान सबको नहीं देते, वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। वरना अधिकतरों को यमराज ही लेने आते हैं, खींचते हुए लेकर जाते हैं। तो आइए इतना ही मांगना है कि जैसे भीष्म पितामह के लिए भगवान उनके साथ खड़े थे, हमारे साथ भी खड़े रहे।